गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में हमने इससे पहले क्या देखा था? कंपनी का मीनिंग, कंपनी का डेफिनेशन एंड बैकग्राउंड एंड फीचर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अब इसके बाद बात आती है कंपनी तो फॉर्म हो गया, कंपनी के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए और फीचर्स भी देख लिए। एंड एक नेक्स्ट टॉपिक किया था कॉर्पोरेट वेल, मतलब जो कॉर्पोरेट वेल होता है, कंपनी के पीछे जो हिडन एजेंडा होता है उसको हम लिफ्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं लिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंपनी, तो हम इस लेक्चर में करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या है, कंपनी के कई टाइप्स होते हैं। कई टाइप्स में मतलब कैसे हो जाता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज ए रजिस्टर्ड कंपनी हैविंग द एबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। इफ हिज शेयर्स आर फुली पेड अप ही हैज नथिंग मोर टू पे। जैसे हमने एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी, तो सेम केस में ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई होता है कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है और किसी एक पर्सन ने उस शेयर को होल्ड किया है, मान लो एक्स पर्सन है, उसने किसी कंपनी का एक शेयर होल्ड किया जो 10 रुपीज़ का है और उसने क्या 10 रुपीज़ फुल पे कर दिया, तो अब उसको क्या है होल लाइफ ऑफ कंपनी में कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होगी। मान लो अगर कॉल अनपेड है, 5 रुपया पेड कर दिया है, 5 रुपीज़ अनपेड है, तो वो होल लाइफ ऑफ द कंपनी कितना रुपीज़ पेड करेगा? ओनली टू 5। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। गारंटी कंपनी इज ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी of its members limited to such an amount as the members may respectively thereby undertake by the memorandum of association of the company to contribute to the assets of the company। यहाँ पे क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का ड्राफ्ट होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट होता है, तो जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को ये एश्योर करते हैं कि कंपनी आगे इन द फ्यूचर अगर कंपनी को कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मेंबर्स क्या गारंटी देते हैं, और गारंटी उनका क्या होता है लिमिटेड हो जाता है कि मतलब जितना पर्सन ने गारंटी दिया है, मान लो कोई एक पर्सन है ए जो क्या है कंपनी को बोलता है कि आप आगे इन द फ्यूचर में जब भी आप बिजनेस करोगे तो आपको हम क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिख देता है, प्रॉमिस कर देता है कि हम आपको 1 लाख रुपया पे करेंगे, तो उसकी गारंटी कब तक कहाँ तक होगी? ओनली टू अप टू 1 लाख रुपीज। What a guarantee company having a share capital raises its initial capital from its members, while the normal working funds would be provided from other sources such as fees, charges, subscription। तो एक कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल होती है, गारंटी कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल होती है, वो इनिशियल मनी तो अपने मेंबर से लेती है, बाकी की जो मनी अपनी जैसे कहाँ से लेती है से फीस, चार्जेज या सब्सक्रिप्शन। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक शहर में मेट्रो सिटी में जनरली एक जिम खाना क्लब होता है, तो जिम खाना क्लब क्या एक कंपनी है, वो लिमिटेड बाय गारंटी है, तो वो अब उसका जो इनिशियल मेंबर्स ने उसे फॉर्म कर दिया, अब वो कैसे करेगा? वो बाकी का जो भी लेगा वो कैसे लेगा? सब्सक्रिप्शन के थ्रू अपनी अर्निंग करता है। किसके थ्रू करता है? सब्सक्रिप्शन और चार्जेज के थ्रू। अनलिमिटेड कंपनी, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द कंपनी है वो कैसा है? अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में क्या है, ये जो कंपनी होती है ना तो शेयर्स एक मिनट ओके सॉरी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी जो ना तो क्या है शेयर से लिमिटेड है ना गारंटी से लिमिटेड है। सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, unlimited company is a company not having any limit on the liability of its member। In such a company, the liability of a member ceases when he ceases to be a member। जी सर, जी सर अभी तो क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आता हूँ। ओके सॉरी।
तो अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, ये लिमिटेड बाई ना तो शेयर्स होती है ना गारंटी। द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच ए कंपनी कुड एक्सटेंड टू देयर एंटायर पर्सनल प्रॉपर्टी टू मीट द डेब्ट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। इसमें कोई भी पर्सन होता है वो क्या है, पर्सनली लायबल होता है। जैसे मान लो कंपनी कोई बिजनेस कर रही है और वो बिजनेस को डेब्टर्स का पैसा पेड नहीं कर पा रही, क्रेडिटर्स का पैसा पेड नहीं कर पा रही है, तो उसमें क्या है, जो पर्सन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी होगा वो क्या है, अपने पर्सनल एसेट्स तक क्या है, वो प्रॉपर्टी तक लायबल होगा। द मेंबर्स ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी आर नॉट लायबल डायरेक्टली टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी अनलाइक इन केस ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज ओनली टुवर्ड्स द कंपनी सो लॉन्ग इट इज ए गोइंग कंसर्न एंड इन द इवेंट ऑफ it's being bound up only the liquidator can ask the members to contribute to the assets of the company। जनरली जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप फर्म पे जो जितना भी उसका लोन है, क्रेडिट है, उसके लिए मेंबर लायबल होता है। लेकिन इस केस में क्या, मेंबर जब डायरेक्टली लायबल नहीं होता है, कंपनी लायबल होती है। बट इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है तो उस केस में क्या है, जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक के लिए लायबल होंगे। ये तो हमने देखा कि कंपनी के टाइप देखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब आता है प्राइवेट कंपनी, जो मेन टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी को द कंपनी एक्ट 1213 सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 में डिफाइन करता है। प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर एंड लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जनरली क्या है, इसकी नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होते हैं। वैसे जो पुराना कंपनी एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956, उसमें जो लिमिट था वो 50 मेंबर्स तक था। अपना माइक म्यूट कर दो। स्क्रीन शेयर हो रही है तुम लोगों के साथ में? साहिद, किसी को आवाज आ रही है? साहिद, आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है उधर? सर आ रही है। ठीक है। एक्चुअली तुम लोग ना माइक म्यूट कर दो, तो एक कोई लोग माइक ऑन रखो, बाकी लोग म्यूट कर दो, तो वो बार बार डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी जैसे हम बिफोर जो कंपनी लॉ था 1956, द कंपनी एक्ट 1956, उसमें जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की रेस्ट्रिक्शन कितनी थी, 250। लेकिन जो न्यू कंपनी एक्ट है, द कंपनी एक्ट 2013, इसमें जो मेंबर्स लिमिट है वो अप टू 200। इसमें 2 और मोर पर्सन किसी कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं एक्सेप्ट इन 1 पर्सन कंपनी, और अप टू कितने 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं। और इसका जो शेयर्स होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, क्योंकि जो एक्चुअली प्राइवेट कंपनी होती है, तो प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो हमारा जो शेयर्स है वो प्राइवेटली ट्रांसफर हो वन टू अनदर पर्सन, तो पब्लिकली ट्रांसफर अपना शेयर्स नहीं करना चाहते। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। तो जनरली पब्लिक को भी क्या है, इन पर रेस्ट्रिक्शन होता है कि पब्लिक को अपना शेयर्स कैपिटल को एक्वायर करने के लिए इन्वाइट नहीं कर सकते हैं। There should be at least 2 persons to form a private company. That is, the minimum number of members in a private company is 2. A private company should have at least 2 directors. The name of a private company must end with the words private limited. जैसे जनरली देखा होगा कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके आगे लिमिटेड लगा कंपनी लगा होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का जो नेम एंड होगा वो किससे होगा, प्राइवेट लिमिटेड से। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे 2, और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर कितने होंगे 200। तो इन द शॉर्ट्स बोला जाए कि जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या है, अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती है, उसका जो नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 2 रहेगा, मैक्सिमम 200। ये पब्लिक को अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। और कंपनी का जो मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए वो एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और कंपनी का जो नेम है वो मस्टली एंड होना चाहिए वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी।
पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अब इसमें डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एक पब्लिक कंपनी क्या है? इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी का जो प्राइवेट कंपनी के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स नहीं होने चाहिए, तो वो कंपनी क्या हो जाएगी? पब्लिक कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी के फीचर्स क्या थे कि उसके मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स कितने, मेंबर्स कितने हैं? 200। पब्लिक कंपनी में क्या है? पब्लिक कंपनी मैक्सिमम नंबर्स का कोई भी कैप नहीं है। जैसे होल द वर्ल्ड, होल द यूनिवर्स सब्सक्राइब कर सकता है और इसका मेंबर्स हो सकता है। एंड 7 और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कंपनी। प्राइवेट में कितने थे? 2 और मोर मेंबर्स, और पब्लिक में कितना है मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर? 7 और मोर। A private company which is a subsidiary of a public company shall also be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continue to be a private company in its article। कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो क्या किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी एक होती है, एक होल्डिंग कंपनी होती है। जिस कंपनी की ब्रांचेज की तरह एक एक्ट करती है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। जो कंपनी मास्टर्स कंपनी के रूप में वर्क करती है वो हमारी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी होती है। तो कोई भी सब्सिडरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, तो वो भी कैसे कंसीडर की जाएगी अंडर द एक्ट? पब्लिक कंपनी। भले ही उस कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उस कंपनी को क्या डिफाइन करता हो? प्राइवेट कंपनी। A public company should have at least 3 directors. The name of public limited company must end the word limited। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसका हमारा जो किससे एंड होना चाहिए? वो लिमिटेड से एंड होना चाहिए। जैसे प्राइवेट में था, प्राइवेट कंपनी का कैसे होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड से। और जो पब्लिक है उसका कैसे एंड होना चाहिए? लिमिटेड कंपनी। उसका क्या लिखा होना चाहिए? लिमिटेड कंपनी। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, जो नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, जो द कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद ही इवॉल्व हुआ। 1 पर्सन कंपनी। जनरली इंडिया में जो पुराना लॉ था उसमें 1 पर्सन कंपनी नाम का कोई भी चीज़ नहीं था, लेकिन यूएस वगैरह में ये ट्रेंड चलता था 1 पर्सन कंपनी और एलएलपी। लेकिन इंडिया में जो 1 पर्सन कंपनी है, ये नया जब द कंपनी एक्ट 2013 आया उसके बाद में, तो इसकी डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 1 पर्सन कंपनी इज ए कंपनी विच 1 person company means a company which has only 1 person as a member. It is basically a private company with some unique features. As regards the name of 1 person company, the Act provides that the word 1 person company or OPC shall be mentioned in brackets below the name of such company, wherever its name is printed, affixed or engraved. तो इसका डेफिनेशन क्या आता है? क्या कहता है कि ये 1 पर्सन कंपनी है, इसका क्या एक ही मेंबर होगा और ये कैसे एज ए प्राइवेट कंपनी एक्ट करेगी। इसमें सम फीचर्स हैं। एक्चुअली कंपनी का जो बेसिक फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर कोई 1 पर्सन कंपनी भी है तो वो कैसी हो जाएगी? अपने मेंबर से, अपने ओनर ऑफ द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी है उससे डिफरेंट हो जाएगी। तो उसमें लिमिटेड लायबिलिटी, उसके सारे फीचर्स किसके मिलेंगे? इसको कंपनीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी जो पहली क्लास में डिस्कस किए थे वो सारे फीचर्स इसको मिलेंगे। लेकिन इसमें हमें करना है क्या होगा कि ओपीसी 1 पर्सन कंपनी है, इसके नाम के साथ में हमें इसे क्या प्रिंट करना पड़ेगा? ओपीसी, दैट मीन्स 1 पर्सन कंपनी। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड लॉ क्या है, 1 पर्सन कंपनी से रिलेटेड इंडिया में लॉ क्या है। द कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है? द लॉ विद रेस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी प्रोवाइड्स दैट the memorandum of 1 person company shall indicate the name of the other person who shall, in the event of subscriber death or his capacity to contact, become the member of the company। जैसे जनरली हमारे बैंक वगैरह में होता है कि एक नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है, उसी केस में 1 पर्सन कंपनी में क्या है? एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में द प्रमोटर ऑफ द कंपनी को एक ऐसे पर्सन का नेम देना होगा जो कि क्या है? प्रमोटर की डेथ के केस में या इनकैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट के केस में वो पर्सन क्या है? कंपनी का मेंबर बन जाए। द अदर पर्सन whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in prescribed form and the same shall be fixed with the registrar of companies at the time of incorporation। जो अदर पर्सन होगा जब कंपनी रजिस्टर हो रही होगी, इनकॉर्पोरेटेड हो रही होगी,
तो उसमें क्या है, वो अपना एनओसी देगा कि हाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका नेम को मेंशन किया जा सकता है, और बाद में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलेगी या कंपनी का जो भी मेंबरशिप मिलेगा उसे वो ड्यूली ऑब्लिज्ड करेगा। सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विथड्रॉ हिज कंसेंट, और इस पर्सन को क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये भी राइट रहेगा कि वो पर्सन क्या है अपनी इन द फ्यूचर में क्या है कंसेंट को विथड्रॉ कर सकता है। The member of one person company may at any time change the name of such other person by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the registrar. इन द फ्यूचर में क्या जो वन पर्सन कंपनी है वो सेकंड पर्सन के नेम को क्या है चेंज भी कर सकती है। इस चेंज का वो नोटिस कंपनी को देगा, और कंपनी क्या है इस नोटिस को कहाँ इंटीमेट करेगी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। एक्चुअली क्या है, जब हम कंपनी के किसी मिशन या विजन में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसके मेमोरेंडम को चेंज करना होता है। लेकिन और जो इस पर्सन का नाम भी कहाँ पे लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लेकिन इस पर्सन का हम ये अदर पर्सन का अगर नाम चेंज करते हैं तो इसको हम अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानेंगे। ये जनरली एक चेंज होगा, और इस चेंज को हम कहाँ पे इंटीमेट कर देंगे, टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। Only a natural person who is an Indian citizen and resident in India, person who has stayed in India for a period of not less than 182 days during the immediate preceding one calendar year। इसमें हम किसको नॉमिनेट कर सकते हैं, इसमें हम क्या किसी एक आर्टिफिशियल पर्सन को नॉमिनेट नहीं कर सकते, हम इसको किसको केवल नेचुरल पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, और वो नेचुरल पर्सन हमारा कैसा होना चाहिए, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। फॉर द इनकम टैक्स एक्ट एक रेसिडेंट इन इंडिया कैसा होता है, जो क्या है इंडिया में प्रीसीडिंग ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा दिन रह रहा है, वो क्या है उसमें रुक रहा है इंडिया में, तो हमारा क्या होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ए ओपीसी, तो ये पर्सन हमारा क्या होगा, एक ओपीसी वन पर्सन कंपनी फॉर्म करने के लिए एलिजिबल हुआ। शैल बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी, मतलब नॉमिनी भी क्या हमारा एलिजिबल रहेगा वन पर्सन कंपनी के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द सेड पर्सन शेल नॉट बी ए नॉमिनी ऑफ मोर देन ए ओपीसी। एक कोई भी नेचुरल पर्सन है वो वन ए टाइम क्या हो सकता है, एक ही कंपनी का प्रोमोटर हो सकता है, जो क्या है वन मैन कंपनी, और एक ही वन मैन कंपनी का या वन पर्सन कंपनी का क्या है नॉमिनी हो सकता है। वेयर ए नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन वन पर्सन कंपनी बिकम्स मेंबर इन अनदर such company by virtue of his being a nominee in that one person company, such person shall meet the eligibility criteria as given in the point above within a period of 182 days। तो जब भी नॉमिनीज को डिसाइड करेंगे तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट का क्राइटेरिया है को रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के लिए और सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, वो उसको मस्टली फॉलो करना पड़ेगा। और कोई भी एक माइनर, जो माइनर क्या है एक्चुअली वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। सो नो माइनर शैल बिकम्स मेंबर ऑफ नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। Such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of the company. Through it may be converted to private or public company in certain cases. The procedure of conversion is given in the rules 6 and 7 of the chapter 2 of the Company Act 2013। अगर ये कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेटेड हो गई तो ये क्या अदर कंपनी में एज पर सेक्शन 8 चेंज नहीं हो सकती है। अगर इस कंपनी को क्या है अपने आप को प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना है तो रूल 6 and 7 ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू ये अपने आप को चेंज कर सकती है, अपना जो स्टेटस है उसको चेंज कर सकती है। Such companies cannot carry out non-banking financial investment activity, including investment in security of anybody corporate। जो 1% कंपनी है क्या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, ना किसी सोसाइटी सिक्योरिटीज से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में एंटर कर सकती है। 1% company cannot convert voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation, except where the paid up share capital is increased beyond 50 lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore rupees।
कोई भी 1% कंपनीज हैं अपने स्टेटस में कब तक चेंज नहीं कर सकती, जब तक क्या वो 2 साल जब से इनकॉर्पोरेटेड हुई है, जब से उसे रजिस्टर ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड सर्टिफिकेट इशू किया है तब से उसे 2 साल नहीं हो जाती, और उसका जो पेड अप कैपिटल है 50 लाख से अबव नहीं हो जाता, और उसका एनुअल टर्नओवर है अप टू 2 करोड़ नहीं हो जाता, तब तक कोई भी 1% कंपनी क्या है अपने स्टेटस में कोई भी चेंज नहीं करती। Hello, sir. May I ask one question? ओके Sir, last topic, 1% company cannot convert this explain once again. एक्चुअली क्या जो 1% कंपनी है जिस दिन से वो इनकॉर्पोरेटेड हुई है उसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है उस दिन से जब तक वो 2 इयर्स ओल्ड नहीं हो जाता, उसका टाइम कितना एक्सपायर्ड नहीं हो जाता, 2 इयर्स नहीं हो जाता, और उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं हो जाती, और उसका जो एनुअल टर्नओवर है जो कंपनी बिजनेस करती है जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपीज से ओवर नहीं हो जाता, तब तक क्या है कंपनी अपने स्टेटस में चेंज नहीं कर सकती। वो क्या है एज ए पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा सकती, तब तक उसका स्टेटस क्या रहेगा 1% कंपनी ही रहेगा। समझ में आया? Yes, sir. Thank you. एनीवन हैव एनी डाउट? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। No, sir. बोलो यार। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, सही सर। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 ऑफ द स्मॉल कंपनी, जब हम एमएसएमई का एक चैप्टर पढ़ेंगे वो अलग से पढ़ेंगे, उसमें अलग से करेंगे, ठीक है। इसमें अभी हमें केवल इंटू पार्ट करना है कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं। तो स्मॉल कंपनी क्या होता है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। जो इसका कैपिटल कितना नहीं होना चाहिए 50 लाख रुपीज से, या कोई अदर प्रिस्क्राइब किया तो कितना नहीं होना चाहिए 10 करोड़ रुपीज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट मोर देन 100 करोड़ रुपीज। इसका जो हमारा जो कैपिटल है वो हमारा कितना नहीं होना चाहिए 50 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और कोई अदर प्रिस्क्राइब करता है तो 10 अदर लॉ प्रिस्क्राइब करता है 10 करोड़ रुपीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जिसका एनुअल टर्नओवर हमारा कितना नहीं होना चाहिए जो 2 करोड़ रुपीज से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और एनी अदर लॉ जो प्रिस्क्राइब करता है तो हमारा इसका 100 करोड़ रुपीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी हम कंपनी को बोलते हैं स्मॉल कंपनी, और इसका सेक्शन रहता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, और क्या क्या क्लॉज नहीं होगा? ए होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती स्मॉल कंपनी, एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ये हमारी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाई एनी स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट कैसे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट हो गया, तो इस किसी में एक्ट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो एक स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। इट इज बेसिकली ए प्राइवेट कंपनी मीटिंग प्रिस्क्राइब्ड दैट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को क्या वाइंडिंग अप करेंगे, मोस्टली टाइम सम अप होने वाला है। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड टू स्मॉल कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्मॉल कंपनी मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो स्मॉल कंपनी होती है उसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं तो कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्मॉल कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव कंपाइल्ड विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू बोर्ड मीटिंग if at least one meeting of the board of directors has been conducted in each half of a calendar year and the gap between the two meetings is not less than 90 days। हमें क्या है इनका जो जनरल मीटिंग होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होगा वो ईच हाफ या कैलेंडर मतलब आफ्टर द 6 मंथ करना होगा, और 2 मीटिंग्स का जो गैप होगा वो मैक्सिमम 90 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। मर्जर और अमलगमेशन बिटवीन 2 or more स्मॉल कंपनीज हैव बीन सिंप्लीफाइड विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्ट प्रोसेस।
जब कभी क्या है मर्जर और अमलगमेशन होता है पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी का, तो वहाँ पे हमें कोर्ट प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन जब कभी स्मॉल कंपनी का मर्जर या अमलगमेशन हो रहा है तो इसमें कोई कोर्ट प्रोसीजर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने किया कंपनी का टाइप। अब कंपनी का हमारा रह गया होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और बेस्ड ऑन द कैपिटल। तो आज की क्लास हम यहीं पर बाउंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में ये सब करेंगे। अपना अटेंडेंस मार्क करके ग्रुप में भेज देना, अपने ऑटोमेटिकली हो गया।